Hey everyone, in this video we will discuss some toppers copies of GS2 पेपर। इन्होंने कुछ अच्छे आंसर लिखे और वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर है GS2 में। कौन कौन से टॉपर्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। इशिता किशोर है, इन्होंने 130 मार्क्स स्कोर किया GS2 में। और हमारे पास आदित्य श्रीवास्तव है, इन्होंने 132 मार्क्स स्कोर किया GS2 में। इनकी रैंक 1 2023 में थी और इनकी रैंक 1 2022 में थी। क्वेश्चन देख लेते हो कौन से होने वाले। पहला क्वेश्चन होने वाला है, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ बिम्स्टेक एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल India's strategic aspirations in the Indian Ocean region। डिमांड क्या है, रोल ऑफ बिम्स्टेक इन अचीविंग इंडियाज एस्पिरेशंस इन इंडियन ओशन रीजन। और उसके अलावा क्या कर सकते हो, चैलेंजेस और सजेशंस आप दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, इन रिसेंट ईयर्स इंडियाज रिलेशनशिप विथ वेस्ट एशिया हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम कन्फाइंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स टू एक्सपेंस ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। ट्रांजिशन फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स शो करना है आपको। इंडियाज रिलेशन विथ या फिर इंडियाज रोल विथ वेस्ट एशिया कैसा है वो आप यहाँ पे दिखाओगे। लेट्स सी टॉपर्स ने कैसे अप्रोच किया। यहाँ पे आप देख रहे हो इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और बिम्स्टेक को टेक्निकल एंड मल्टी सेक्टोरल कॉपरेशन की तरह इन्होंने बताया और एक वाइटल रोल प्ले करता है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इंश्योर कराने में। उसके बाद बिम्स्टेक के मेंबर्स को यहाँ पे मेंशन किया गया, सभी मेंबर्स। तो एक अच्छी स्टार्ट है ये। पहली हेडिंग है, फुलफिल इंडियाज एस्पिरेशंस इन इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन के अंदर क्या फुलफिलमेंट आपको दिख रही है वो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया। सबसे पहला पॉइंट जो है, इट काउंटर्स चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। कुछ पोर्ट्स का यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट है, इकोनॉमिक टाइज एंड कनेक्टिविटी एंड कॉमर्स, जिसमें हाईवेज और कनेक्टिविटी के और जो टूल्स है वो आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्ट एज अ ब्रिज टू आसियान कंट्रीज, और यहाँ से भी कनेक्टिविटी इनहेंस होती हुई दिख रही है। अगला पॉइंट है, कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल कनेक्ट विथ साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एज सार्क इज डिफंक्ट। सार्क डिफंक्ट क्यों है, क्योंकि इंडिया और पाक दोनों ही इस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो रिलेशंस अभी आप जैसा देख रहे हो कि रिलेशन ठीक नहीं है, तो वो डी फंक्शनल तो हो गया। उसका जो है रिप्लेसमेंट आपको ये दिख रहा है बिम्स्टेक। रिप्लेसमेंट ना कह के उसके काउंटर में आप कह सकते हो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब ये सार्क डी फंक्शनल हो गया तो बिम्स्टेक को हम जो है और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ऐसे इसकी इंपॉर्टेंस देखी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑगमेंट्स अदर इनिशिएटिव्स, एग्जांपल क्वाड। देखो, ऑगमेंट की जगह अगर कुछ और वर्ड यूज करते, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट यूज कर लेते तो बेहतर होता, क्योंकि डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। क्वाड एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है और बिम्स्टेक टोटली डिफरेंट है। तो ऑगमेंट जो है वो सही वर्ड नहीं होगा। तो यहाँ तक इनका पहला पार्ट है। इसके बाद चैलेंजेस मेंशन किया इन्होंने। चैलेंजेस में सबसे पहला पॉइंट है रोहिंग्या क्राइसिस। थोड़ा और अगर कॉन्टेक्स्ट मिल पाता तो और अच्छा होता ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, स्लो इम्प्लीमेंटेशन, इंडिया प्रोमिसेस एंड चाइना डिलीवर्स। एक यहाँ पे इन्होंने कॉन्टेक्स्ट रखा है कि कैसे हमें फास्ट पेस करना पड़ेगा अपने एक्शंस को। इसके बाद है, इनसिक्योरिटी ड्यू टू मिलिटराइजेशन इन रीजन। मिलिटराइजेशन है तो वो एक इनसिक्योरिटी तो रहती है। और एक पॉइंट है, इंडिया सीन एज बिग ब्रदर बुली बाय नेबर्स। बिग ब्रदर बुली या फिर डोमिनेंस बेटर वर्ड होता। तो देखो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। टॉपर्स ने एकदम वेग लैंग्वेज का यूज किया, तो ऐसे आप भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसी तरीके की परफॉर्मेंस उनकी कॉपीज में दिखी है और उसके मार्क्स उनको मिले। तो बहुत ज्यादा लोड लेके भी मतलब नहीं है, लिखना चालू करो। इस तरीके का अगर आप लिख ले रहे हो तो चांसेस है कि आपका नाम जो है लिस्ट में आ सकता है। फिर उसके बाद कंक्लूड किया इन्होंने, फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन की बात की है, वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, और फाइनली यहाँ पे नीड्स टू फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन टू काउंटर चाइनाज इफेक्ट, वो इन्होंने मेंशन किया। गुजरात डॉक्ट्रिन का भी मेंशन किया। अब देखो, कंक्लूजन थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो गया। अगर ये वसुधैव कुटुंबकम वाला पार्ट और ये स्टार्टिंग का पार्ट स्किप भी कर देते तो भी एक बेहतर कंक्लूजन होता, जहां पे सिर्फ ये दिखाया जा सकता था नीड्स टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस। तो एक अच्छा कंक्लूजन हो सकता था जहाँ पे गुजरात डॉक्ट्रिन का मेंशन कर देते और वैसे कंक्लूड हो जाता। तो इनका आंसर था। दूसरे टॉपर का क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे इंडियाज रिलेशनशिप विद वेस्ट एशिया की बात करनी है एंड हाउ इट इवॉल्व्स फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, इसको डिस्कस करना है। लेट्स सी कैसे इन्होंने अप्रोच किया। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया रिसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू यूएई एंड द अडॉप्शन ऑफ यूपीआई बाय सेम थ्रू लाइट एट इवॉल्विंग इकोनॉमिक सेंट्रिसिटी ऑफ इंडिया। देखो, इकोनॉमी सेंट्रिसिटी तो दिखा दी, ठीक है, लेकिन रिसेंट विजिट का ऐसा कोई लिंकेज तो है नहीं। अगर अवॉइड भी करते तो भी ठीक था। अच्छा इंट्रो है। इसके बाद हेडिंग दिख रही है पहली, अर्लियर कन्फाइंड कैसे था वो जियो पॉलिटिक्स में, ऑयल बेस्ड डीलिंग्स थी, सिर्फ टेकर था इंडिया, लैक ऑफ सिमेट्री थी रिलेशंस में, पोरर कंट्री के साथ रिलेशन था, टसल विथ इसराइल, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है उनका टसल है, इस्लामिक जो कंट्रीज है, इस्लामिक नेशंस है, उनका टसल है। तो यहाँ पे डी हाइफनेशन की रिक्वायरमेंट थी। ये होने के बाद अगली हेडिंग आती है। इसमें इन्होंने क्या हेडिंग बनाई है, रिलेशंस आर सेंटर्ड ऑन जियो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सारी चीजें तो हो रही थी अर्लियर, जियो पॉलिटिक्स चालू था, लेकिन हमारा जो रिलेशन है वो जियो इकोनॉमी पे भी थोड़ा फोकस रहा है हमेशा से ही। फिर उसमें रेमिटेंसेज ले लो और भी जो चीज़ है वो भी काउंट कर लो, तो दिखता है कि हमें
एक जियो इकोनॉमिक एंगल उसका है। सबसे पहला पॉइंट है डी डॉलराइजेशन यूजिंग इंडियन रूपी टू बाय ऑयल फ्रॉम यूएई। देखो एक स्टार्ट है, तो कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशन दिख रहा है। फुली तो अभी हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन हाँ एक स्टार्ट दिखा है कि कैसे हम रूपी में ट्रेड कर रहे हैं। इसके बाद है ग्रीन एनर्जी पे कोलैबोरेशन। फिर है खलीजी कैपिटल, इमार मॉल इन श्रीनगर। तो इमार मॉल की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आपको दिखा था 2019 के आसपास, तो वो पॉइंट इन्होंने रखा है। शिफ्टिंग प्रायोरिटी ड्यू टू चेंजिंग नेचर ऑफ वेस्ट एशियन कंट्री। प्रायोरिटीज भी चेंज हो रही है। सऊदी का विजन है सोलर फोकस, तो उस वजह से हमारी इकोनॉमिक डील्स हो रही है। फूड कॉरिडोर्स है, इंडियन फार्मर बेनिफिट हो रहे हैं उससे। फिर उसके बाद डिफेंस कोलैबोरेशन है, वेस्ट एशियन कंपनी कार्बिन मेकिंग गन्स फॉर इंडिया। कार्बिन ऐसी कंपनी तो कहीं सुनी नहीं है जो मतलब इससे रिलेटेड हो डिफेंस इक्विपमेंट से, लेकिन उन्होंने उसका मेंशन किया, तो ये पॉइंट कुछ ऐसा खास नहीं है। और इसके बाद अगली हेडिंग आ गई जहाँ पे इन्होंने ये दिखाया कि जियो पॉलिटिक्स जो है वो ओवर नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा अभी टाइम लगेगा उसमें। पहला पॉइंट है वेलफेयर ऑफ डायस्पोरा। हमारा डायस्पोरा वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, 8 मिलियन डायस्पोरा है हमारा, तो उनका जो वेलफेयर है वो हमारा सेंट्रल थीम है, जिसकी वजह से हमें जियो पॉलिटिकल एंगल्स को भी फोकस करना होगा। इसके बाद I2U2 जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है, तो वहाँ पे भी वही जियो पॉलिटिकल एंगल आपको दिख रहा है, स्ट्रेटेजाइज करने वाली चीज़ें। फिर उसके बाद इंडिया स्टिल है 65% ऑयल इंपोर्ट्स, तो ऑयल डिपेंडेंसी भी हमारी ठीक ठाक है यहाँ पे। अगला पॉइंट है अब्राहम अकॉर्ड्स अलाउ फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो अब्राहम अकॉर्ड की भी यहाँ पे इन्होंने बात की है, लेकिन इंडिया का कुछ खास उससे रिलेशन है नहीं, क्योंकि ना उसको हम मीडिएट कर रहे हैं, ना ऐसा कुछ रोल है। तो यहाँ पे ये पॉइंट का कुछ खास मेंशन तो दिखता नहीं। और फाइनली यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया। कंक्लूजन में इन्होंने क्या बताया, डीपली इंगेज करने की जरूरत है, कॉमन इंटरेस्ट को फोकस करके एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए जिससे उस पूरे रीजन का जो है डेवलपमेंट हो। तो ये इनका आंसर है। इसमें आपको दिख रहा है कि और भी कुछ एरियाज को एड्रेस किया जा सकता था। एनर्जी की डिपेंडेंसी दिखाई जा सकती थी, खैर इन्होंने दिखाया भी है ऑयल डिपेंडेंसी को। लेबर इंटेंसिव मार्केट है, लेबर डिपेंडेंसी दिखा सकते थे। फिर उसके बाद रेमिटांस जो डिपेंडेंस है वो दिखा सकते थे। ये कुछ पॉइंट हो सकते थे इस वाले पार्ट के अंदर। तो ये था दोनों टॉपर का आंसर। आप देख रहे हो कि कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं लिखा है इन्होंने। अगर आप इस तरीके का लिखना चालू कर देते हो, चांसेस है कि बहुत क्लोज पहुंच जाओगे मेंस के। मेरा सजेशन यही होगा कि आप मेंस को लेके थोड़ा सीरियस रहो आगे चल के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पढ़ने के बावजूद भी आप पॉइंट नहीं जनरेट कर पाओगे। तो फाइनली इस वीडियो के लिए इतना ही है। तो आपने देखा कि टॉपर्स अपने आंसर्स कैसे लिखते हैं। नाउ इफ यू वांट टू राइट लाइक देम, चेक आउट दिस आंसर राइटिंग बंडल। इसमें आपको एक्जैक्टली वो टूल्स मिलेंगे जो आपके आंसर्स को टॉपर लेवल तक ले जाएंगे। तो इस बंडल में एक्जैक्टली आपको क्या मिलेगा, इन दिस बंडल यू विल फाइंड मॉडल आंसर्स, स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप स्क्रीन पे क्लिक करके इस वीडियो में देख सकते हो। And finally, for a limited time, you can grab it for just ₹999. So don't miss out. This offer is only valid before the price goes up.